अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3.2 किलोवाट सिस्टम कितना लोड चला सकता है, इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं, इसमें कितने पैनल इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन से ब्रेकर और एक्सेसरीज इस्तेमाल होते हैं, केबल कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो इस सब कुछ की डिटेल आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये 3 फ्लोर पर मुश्तमिल एक घर में हमने एक 3.2 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी पैनल की तरतीब बता दूँगा, पैनल को चेक कराऊँगा, कितनी स्ट्रिंग बनी है, कितने टोटल वोल्टेज डीसी वोल्टेज इसको प्रोवाइड किए हैं और आगे वायरिंग किस तरह की है और कौन-कौन सा लोड हम इस पे चला रहे हैं। तो इस सब की डिटेल आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि मेरे पास 580 वाट के 5 पैनल्स हैं और 3 पैनल जो कि ऑलरेडी किसी सिस्टम के साथ इस्तेमाल हो रहे थे, मेरे पास ये ओल्ड हैं, ये 430 वाट समथिंग में अवेलेबल हैं। तो इन सबको मैं सीरीज़ में कनेक्ट अप करूँगा। अगर इनको सीरीज़ में कनेक्ट अप करें तो पहले तो चल के इसकी देख लेते हैं कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ये जो 85 वाट का पैनल है लॉन्जी सीरीज़ में, ये इसके ओपन सर्किट वोल्टेज की बात की जाए तो ये 52.36 तक हैं, जबकि इसके लोड पे या क्लोज सर्किट की बात की जाए तो 42.12 वोल्ट तक प्रोवाइड करते हैं और 13 एम्पेयर तक का ये करंट हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट अप करूँगा तो मेरे पास जो पीवी इनपुट बन रही है वो तकरीबन 430-450 वोल्ट तक की बन रही है। मेरे पास 3.2 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 500 वोल्ट 450 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट डीसी तक को सपोर्ट करता है। मेरे पास 3.2 किलोवाट का इन्वायरेक्स फिरोन सीरीज़ है। तो चल के देख लेते हैं वोल्टेज। मैं किसी एक पैनल के आपको चेक कराए देता हूँ। इंडिविजुअल पैनल चेक करेंगे, फिर हम इनको सीरीज़ में डाल के फिर टोटल वोल्टेज चेक करेंगे। जी नाज़रीन, एक पैनल की ये वोल्टेज देख लें, मैं आपको चेक कराए देता हूँ। इस टाइम पैनल्स मेरे कितनी मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देख लें 49.7 वोल्ट एक पैनल्स के वोल्टेज हैं। क्योंकि अभी धूप इतनी नहीं है, ये 8 से 9 बजे का टाइम है सुबह का। 49.7 वोल्ट आप देख सकते हैं। इस तरह सबके वोल्टेज मैं इंडिविजुअली चेक करूँगा और फिर इनको एक सीरीज़ की लूप में कनेक्ट करके दे दूँगा। तो सबको मैंने सीरीज़ में कनेक्ट अप कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं, और वहाँ से एक स्टिंग मैंने इसमें 10 mm का फ्लेक्सिबल डीसी केबल इस्तेमाल किया है। तो उसमें से एक स्टिंग मैं नीचे इन्वर्टर में लेके जाऊँगा। अभी आपको इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन दिखाई देता हूँ, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन और फिर आखिर में उसका लोड चेक करा देता हूँ और बैटरीज भी दिखाऊँगा कि इसमें कौन सी बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। इस डक्ट से मेरी पीवी इनपुट की केबल्स और इन्वर्टर की आउटपुट और इन्वर्टर के लिए एसी इनपुट की केबल्स को रन किया है मैंने। जहाँ मैंने 736 का केबल इस्तेमाल किया है सिंगल कोर। ये देख सकते हैं कि इन्वर्टर इस टाइम ऑन हो चुका है। इस टाइम वापडा लोड शेडिंग की वजह से अवेलेबल नहीं है। तो लोड मेरा घर का जो इस टाइम रन कर रहा है वो सोलर पे रन कर रहा है। तो आगे चल के मैं आपको लोड भी दिखाऊंगा कि हर फ्लोर पे क्या कुछ इस पे चल रहा है। ये 230 वोल्ट इस टाइम वापडा तो अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ सोलर की प्रोडक्शन है। और आप देख सकते हैं कि साथ साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है और लोड इस टाइम मेरा तकरीबन 65% पे ये रन कर रहा है। एट द सेम टाइम बैटरी भी चार्ज हो रही है और साथ साथ लोड भी चला रहा है। इसमें पीवी से मेरे इनपुट वोल्टेज जो डीसी वोल्टेज आ रहे हैं 330 333 तक आप देख सकते हैं कि इस पर पीवी इनपुट आ रही है। तो यहाँ से आप पैरामीटर अप डाउन करके इस पैरामीटर को चेक कर सकते हैं। जी 4.6 एम्पेयर तक की आउटपुट भी आ रही है। जी नाज़रीन, आप देख लें इस पे पैरामीटर और इसके साथ 4 एम्पेयर के साथ बैटरी भी चार्ज हो रही है। बैटरी ऑलरेडी मोस्टली चार्ज है और इस टाइम का लोड भी चल रहा है। तो 24.3 वोल्ट के साथ आपको बैटरी भी दिखाई दे रही है। ये बैटरी के वोल्टेजेस हैं। तो ये इसका मेन्यू के बारे में मैंने आपको कंप्लीट एक वीडियो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। अगर आप मेन्यू की सेटिंग देखना चाह रहे हैं तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये इसका डीसी ब्रेकर्स, ये बैटरी के लिए एक मैंने 60 एम्पेयर का ब्रेकर इस्तेमाल किया है 1000 वोल्ट का। 2 बैटरी सीरीज़ में मैंने कनेक्ट अप की हैं ट्यूबलेस बैटरीज़, क्योंकि ये सिस्टम 24 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है। मतलब 2 बैटरीज़ को सीरीज़ में हमें कनेक्ट अप करके 24 वोल्ट इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ट्यूबलर बैटरीज़ हैं, दोनों सीरीज़ में कनेक्ट अप हैं, आप देख सकते हैं ये ब्रेकर के थ्रू। और बाकी ये जो इसका साथ इसके कंट्रोल बॉक्स में एक एसी इनपुट का ब्रेकर इस्तेमाल किया है, एक सोलर की आउटपुट का ब्रेकर इस्तेमाल किया और एक पीवी इनपुट के लिए 63 एम्पेयर 1000 वोल्ट का ब्रेकर इस्तेमाल किया है। कंट्रोल पैनल मैंने जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं इनके बारे में बता देता हूँ।
सबसे पहले मैंने एक 32 एम्पेयर का इसमें वापडा इनपुट का ब्रेकर इस्तेमाल किया है और उसके साथ 32 एम्पेयर का आउटपुट के लिए एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है जो सोलर की इन्वर्टर की आउटपुट मतलब लोड चल रहा है। तो ये पीवी इनपुट के लिए एक ब्रेकर इस्तेमाल किया है। शनाइडर का प्योर डीसी ब्रेकर है 63 एम्पेयर का 1000 वोल्ट में, और इसके साथ एक चेंज ओवर का भी इस्तेमाल किया गया है। 0 पे कोई आउटपुट नहीं होगी, 1 पे रखेंगे तो सोलर की सिलेक्शन है, जबकि 2 पे रखेंगे तो आप वापडा बाईपास करके इस पे चला सकते हैं। और इस चेंज ओवर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, अगर हमारा इन्वर्टर ख़राब हो जाता है, किसी वजह से रिमूव करना पड़ता है, तो घर का लोड अब इस चेंज ओवर के थ्रू हम बाईपास करके चला सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, जैसे एसपीडीज़ होगी, एसपीडीज़ और ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, जो कि मैंने इस सिस्टम में इस्तेमाल नहीं की, तो उसका इस्तेमाल भी आप सिस्टम को मज़ीद सेफ़ बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसमें आइए नाज़रीन, अभी इस पे हम देख लेते हैं कि क्या कुछ रन कर रहा है। जी जनाब, फर्स्ट रूम में फ़ैन, लाइट्स और उसके साथ एक और फ़ैन, लाइट, एक अदद का 1.5 टन का एसी इस पे रन कर रहा है, देख सकते हैं। और इस कमरे की लाइट्स, फ़ैन, लैंप्स ये भी इसी पे रन कर रहे हैं। ये साथ दूसरे कमरे का एक अदद फ़ैन इंक्लूडिंग लाइट्स, एक अदद डिस्पेंसर, फ्रिज, ये ईज़िली इस पे रन हो रहे हैं। अब नीचे वाले फ्लोर पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह 2 रूम में फ़ैन्स वगैरह और लाइट्स काम कर रही हैं। आप अगर इसके अलावा मज़ीद इस पे अगर कोई लोड चलाना चाह रहे हैं तो लोड को मैनेज करके चलाया जा सकता है, क्योंकि 3.2 केवीए का आपका सिस्टम है, तो आप उसको उस पे उस तरह मैनेज करके लोड चला सकते हैं। अब एक टाइम पे कुछ ज़्यादा हैवी लोड नहीं डाल सकते। आप देख सकते हैं कि फ़ैन, लाइट्स वगैरह ये सब कुछ इस पे रन कर रहे हैं, साथ एक 1.5 टन का एसी भी रन कर रहा है। अगर आप इसके अलावा कोई और लोड मतलब आयरन वगैरह या कोई वाटर पम्प वगैरह चलाना चाह रहे हैं, तो इनमें से कोई एक हैवी लोड आप ड्रॉप करके उसको आप चला सकते हैं। आप एसी या डिस्पेंसर या फ्रिज में से किसी एक चीज़ को ड्रॉप करके ये देखें, मैंने इनमें से एक ड्रॉप करके मैंने इस्त्री का लोड इस पर डाल दिया, तो इस्त्री भी रन कर रही है। इस तरह आप हैवी लोड को मैनेज करके इस पे ईज़िली 3 किलोवाट तक का लोड बआसानी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या कोई और सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहें तो आप हमसे इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल